हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एक छोटी सी न्यूज़ है भाई आपके लिए, और जो भी आपको पता है मैं कोई भी अगर न्यूज़ लेके आती हूँ तो वो सारी ऑथेंटिक ही होती है। तो हरियाणा बोर्ड की तरफ से जो एचटेट है उसके लिए फॉर्म भी रीओपन कर दिए हैं और टाइमिंग भी आ गई है कि कब कौन सा पेपर होगा। वैसे तो पता ही था, पर इनकी तरफ से अब नोटिस निकाल दिया है। तो क्या है भाई, एक तो अपने पास जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी 26 को, यानी कि 26/7/2025 को लेवल 3 रहेगा। टाइमिंग रहेगी 3 से 5:30 यानी कि इवनिंग में रहेगी। 27 को लेवल 2 का रहेगा 10 से 12:30 मॉर्निंग, और 27 को लेवल 1 का रहेगा 3 से 5:30 इवनिंग में। ये जो है डेट हरियाणा बोर्ड की तरफ से आई है, जो कि ऑथेंटिक है। ये शेड्यूल आया है एग्जामिनेशन का एचटेट के लिए। तो जो 26 को रहेगा वो लेवल 3 यानी कि पीजीटी का रहेगा, और लेवल 2 यानी कि टीजीटी का कब रहेगा? टीजीटी का रहेगा 27 को मॉर्निंग में, और 27 को इवनिंग में रहेगा पीआरटी का। ठीक है, हमेशा यही होता है, तो अब की बार भी यही आया है। 26-27 को डेट तुम्हारी फाइनल हो गई है। 26 को किसका होगा? इवनिंग में पीजीटी का, और 27 को होगा टीजीटी का। ठीक है भाई, ये थी एचटेट की जो एग्ज़ाम डेट आई है वो। और साथ साथ में एक नोटिस और आया है, जो एचटेट के फॉर्म है वो रीओपन हो रहे हैं भाई। मैंने एक बार पहले भी बताया था आप लोगों को, क्लास ले रही थी तब बीच में क्लास में बताया था कि एचटेट के फॉर्म रीओपन ही होंगे। तो ये जो फॉर्म रीओपन हुए हैं, एक लेवल का भरते हो तो 500, अगर 2 लेवल का भर रहे हो तो 900, और टोटल अगर तीनों लेवल का भर रहे हो तो 1200 पैसे लग रहे हैं भाई। ये किसके लिए लग रहे हैं? एससी के लिए। फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट एससी, उनके लिए जो हरियाणा के हैं उनके लिए लेवल 1 के लिए 1000, लेवल 2 के लिए यानी कि 1 और 2, अगर 2 लेवल का कोई भी भर रहा है, टीजीटी पीजीटी भर रहा है, पीआरटी टीजीटी भर रहा है तो लगेंगे 1800, और तीनों लेवल कोई भर रहा है पीआरटी टीजीटी पीजीटी तो 2400 भाई। और अदर स्टेट से हैं उनके लिए भी सेम है। ठीक है भाई, जो ये फॉर्म है ये रीओपन कब होंगे? फॉर्म रीओपन हो रहे हैं 1 तारीख से स्टार्ट होंगे, 1 जून से 5 जून तक 5 दिन फॉर्म रीओपन रहेगी। 6 और 7 को क्या है? करेक्शन डेट है, उसमें अगर आपकी कुछ गलती हो गई है फॉर्म में तो वो आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये था एचटेट का। एचटेट का तुम्हारा शेड्यूल भी आ गया है, फॉर्म भी रीओपन हो गया। अगर गलती से किसी का कोई भी फॉर्म रह गया है तो वो आप भर सकता है भाई। ठीक है, अब साथ साथ में एक और देख लो भाई, सीईटी के लिए और देख लो, क्योंकि बहुत दिनों से हो रखा था। सीईटी वाले बच्चे बहुत परेशान हो रखे थे भाई। जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है, नोटिस आया था वो 26/5/2025 को आया था, और जो ओपनिंग डेट है फॉर्म की वो आज से हो गई है यानी कि 28 तारीख से, और जो क्लोजिंग डेट है वो 12/6 तक है भाई, 11:59 तक यानी कि 12 बजे तक है। ये कब की है? लास्ट डेट कब की है? लास्ट जून है। 12 लास्ट जो डेट है वो 12 जून है, और आज से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 28 मई से। और क्लोजिंग डेट फीस डिपॉजिट करने की कितनी है? 14 है, 6 बजे तक। ठीक है भाई, ये किसके लिए था? सीईटी के लिए। और सीईटी के लिए एक चीज़ और है जो इम्पोर्टेंट है, इन्होंने बोला हुआ भाई जो भी सर्टिफिकेट हो तुम्हारे ईडब्ल्यूएस के हो या कोई भी सर्टिफिकेट हो, ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट है तो वो 1/4/2025 के बाद बने हुए होने चाहिए। और अगर तुम्हारे ये और भी रिजर्व कैटेगरी जो ये रिन्यू होने चाहिए 13/6/2024 के बाद के। ठीक है भाई, और ये जो सारे के सारे बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, ईडब्ल्यूएस 1/4/2025 के बाद का मान्य होगा भाई। ये चीज़ सीईटी में ध्यान रखना। दूसरा, सीईटी के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें याद रखनी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया। 10+2 के लिए होनी चाहिए, और मोर जो कि आप ग्रेजुएशन वगैरह किए हो उनके लिए भी अलग अलग, फिर वो तुम्हारे पास ऑप्शंस ज़्यादा आ जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। सीईटी वैसे भी क्वालिफाइंग है एग्जाम, तो क्वालिफाइंग मार्क्स इसने दे रखा है। टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो 100 आएंगे, टोटल मार्क्स 100 होंगे। टाइम ड्यूरेशन होगा 1 घंटा 45 मिनट। और साथ में नीचे लिखा हुआ है एक जगह, मैंने पूरी पीडीएफ देखी थी कि उसके अंदर क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट अगर आप नेगेटिव मार्किंग, अगर आप जो 5th जो वो होगा, जैसे A B C D और एक ई वाला, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आपको ई वाला जो कॉलम है वो फिल करना, और अगर आप वो नहीं करते तो 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। क्वालिफाइंग जनरल कैटेगरी में 50% है, रिजर्व कैटेगरी के अंदर
या हॉरिजेंटल या वर्टिकल किसी भी तरह की रिजर्वेशन दे रखी, 40% EWS के हो, SC को, OBC की हो, सबके लिए 40% है क्वालिफाइंग, और जनरल के लिए 50% है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था भाई, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट जो नोटिस आए हैं जो कि ऑथेंटिक है। एक तो एस्टेट के लिए मुझे देना था, एक CET के लिए देना था। एस्टेट के लिए 2 आए हैं, एक तो तुम्हारा एग्जाम शेड्यूल आ गया है, और दूसरा ये आया है इसके अंदर कि आपके कि जो एग्ज़ाम है, जो आपका अभी शेड्यूल ये आया, एक तो एग्ज़ाम शेड्यूल आया है और दूसरा फॉर्म रीओपन हो गया है, मुझे ये बताना था, और एक CET के बारे में बताना था। और उसके साथ साथ ही मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देती हूँ। जो CTET है वो शायद 6 जुलाई को हो जाएगा। 6 जुलाई के बाद कभी भी हो सकता है, मतलब जुलाई में CTET हो सकता है, ठीक है। चलो ये थोड़ी सी है, ये अलग है, मतलब इसका ऑथेंटिक कुछ नहीं है, पर 6 जुलाई के बाद कभी भी तुम्हारा CTET हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और एक एस्टेट के लिए, PGT के लिए तुम्हारी कल से क्लासेज आएगी। जो PGT मैथ्स की तैयारी कर रहा है उनकी कल से क्लासेज आएगी। मैं कल से लाइव ही लूँगी, कल 10 बजे लाइव लूँगी, 10 बजे लाइव लूँगी, और 10 बजे आपकी जो एस्टेट PGT की अगर कोई कैंडिडेट लाइव में जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है भाई, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।